उसको हमारी आवश्यकता नहीं है। अगर हमारी आवश्यकता न होती उसको, तो फिर परशुराम का मिथिला में उपस्थिति भी परशुराम की न होती। कहीं ना कहीं से उसको ये लगा था कि परशुराम की आज ऐसे समय आवश्यकता है, तभी परशुराम महेंद्रगिरी पर्वत से यहाँ पर आए। और इसको मैं प्रमाणित किए देता हूँ। जब धनुष टूटा है और सीता ने उसके गले में जयमाला पहनाई है, तो स्थिति क्या थी? कुछ लोग कह रहे थे सीता को छीन लो, दोनों भाइयों को पकड़ के बांध दो और जनक को जीत लो। तो कुछ राजा ऐसे भी थे जो धनुष तोड़ने वाले के पक्ष में थे और कह रहे थे ये न्याय नहीं है। तो जो सीता को छीनने के लिए तैयार थे वो हाथ में अस्त्र शस्त्र उठ पहनी, सना सना हमारे होता कवच पहन करके खड़े हो गए युद्ध करने के लिए। तो मिथिला में राजाओं के हो गए दो भाग हो गए राजाओं के। अब आज यहाँ विश्व के राजा आए हैं और विश्व के राजाओं के बीच दो भाग हो गए। तो परिणाम सीता के स्वयंवर में विश्व युद्ध की स्थिति आ गई। विश्व युद्ध जो कि राजाओं के दो भाग और दोनों भाग एक दूसरे के विपक्ष में, विश्व युद्ध की परिस्थिति। अब विश्व युद्ध में कितनी बड़ी हानि होती है जरा कल्पना करके देख लो। तो धनुष तोड़ने वाले ने कहीं न कहीं से विचार किया होगा कि इस विश्व युद्ध को कैसे रोका जाए। तब एक ही विकल्प आया है कि अगर परशुराम भी यहाँ आ जाए तो परशुराम सारे राजाओं के विजेता है और परशुराम को देखकर सारे राजा अपने अपने आसन पर बैठ जाएंगे और विश्व युद्ध की परिस्थिति यही रुक जाएगी, इसी जगह रुकेगी। तो क्या है? कई अवसर सुन शिव धनु भंगा, आयो भ्रकुल कमल पतंगा। और जैसे ही हम आए तो देखत भगुपति बेश कराला, उठे सकल भय विकल्प हुआला, पितु समेत कई कई निजनामा और लगे करण सब कहा विशुद्ध खत्म, विशुद्ध समाप्त। तो कहीं ना कहीं से उसको हमारी आवश्यकता थी, तभी हम यहाँ पर आए। तो ये मत कहो कि उसको हमारी आवश्यकता नहीं थी। अगर उस सत्ता से तुम पूर्ण परिचित हो तो यदि परशुराम को उसकी आवश्यकता है तो उसको भी परशुराम की आवश्यकता है। इसलिए ये मत कहो कि हमें उसको हमारी आवश्यकता नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। राजकुमार, तुमने कहा कौन बूंद मोती बन जाए ये मेघों को मालूम नहीं। देखो ये सब प्रारब्ध है। किसी भी इंसान को अपने पूर्व जन्म की परिस्थिति पता हो आवश्यक नहीं है। अव्यक्तादि भूतान व्यक्त मध्यान भारत अव्यक्त निधान देव तत्व का परिदेवना ब्रह्मवाणी में कहा गया। जन्म के पहले आप कहाँ थे? जन्म के पहले कहाँ थे? एक ही उत्तर, हम अव्यक्त थे, हमें पता नहीं कहाँ थे। मरने के बाद कहाँ जाओगे? एक ही उत्तर, हम अव्यक्त हैं, हमें पता नहीं कहाँ जाएंगे। तो जब जन्म के पहले अव्यक्त तो मरने के बाद अव्यक्त, तो बीच में हुए तुम केवल व्यक्त, तो तत्व का परिदेवना। इसलिए ये कहना तुम्हारा उचित नहीं है कि कहां से आए कैसे आए, किसी को ये मालूम नहीं। पर एक बात सार्थक है क्या कि हर एक व्यक्ति प्रारब्ध बस कर्म बंधन से बंध करके ही यहाँ आता है, और जिसके साथ उसके प्रारब्ध कर्म जुड़े होते हैं उन्हीं व्यक्तियों से मेल मिलाप होता है, उन्हीं से जुड़ाव होता है। और जिनके साथ प्रारब्ध कर्म नहीं जुड़े होते हैं तो उन व्यक्तियों से हमारा कभी मेल मिलाप होता ही नहीं है। जाने कितने संसार में आते हैं और एक दूसरे से मिल नहीं पाते। मिलते वही है जहाँ प्रारब्ध होता है, वही मेल मिलाप होता है। क्योंकि शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, ये सब क्या है? हाँ निलाप प्रिय मिलन भी होगा, कार कर्म बस हो गोसाई, परवश रात दिवस की नाई। इसलिए राजकुमार अब प्रारब्ध परिप्रेक्ष्य पर विचार किया जाएगा तो संबंधों की स्थितियां अलग हो जाएंगी। यार जी बड़ी सुंदर बात याद आ गई, थोड़े शब्दों में कह देता हूं। देखो संसार में पत्नी हो या पुत्र हो, भाई हो, बहन हो, कोई भी संबंध हो, उसकी उपस्थिति का भान मात्र 4 परिस्थितियों से होता है। जैसे पुत्र को ले लिया जाए, पुत्र
पुत्र 4 प्रकार के होते हैं। एक पुत्र होता है जिसको कहते हैं ऋणानुबंधी पुत्र, भागवत रहस्य में बहुत सुंदर वर्णन दिया गया है। दूसरा पुत्र होता है उदासीन पुत्र, तीसरा पुत्र होता है शत्रु पुत्र, चौथा पुत्र होता है सेवक पुत्र। ये पुत्र 4 प्रकार के होते हैं। अब किसके घर में कैसा पुत्र है परिभाषा हम बता रहे, लगा तुम लोग लेना। हाँ, पहला पुत्र होता है ऋणानुबंधी पुत्र। इसकी पहचान क्या है? अगर घर में कोई ऐसा पुत्र पैदा हुआ जो बाल्यावस्था से ही बीमार रहे और जिस पर बहुत धन आपका लगे, तो समझ लेना ये ऋणानुबंधी पुत्र है। आपने इससे ऋण लिया था, पूर्व जन्म में ऋण चुकाया नहीं था, पुत्र बनकर के घर में आया है और जिस दिन ऋण बराबर हो जाएगा उस दिन वो बीमारी मुक्त हो जाएगा अथवा आपसे संबंध विच्छेद करके चला जाएगा। ऐसी संतान होती है ऋणानुबंधी पुत्र। दूसरा इसको कहते हैं शत्रु पुत्र। शत्रु पुत्र क्या है? जब कोई शत्रु पूर्व जन्म का अपना बदला नहीं ले पाता है तो घर में पुत्र बनकर के आता है और फिर वो क्या करता है? घर की सारी संपत्ति बेच करके सब बर्बाद कर देता है, कुल की गरिमा को मिट्टी में मिला देता है, माता पिता गुजरों का अपमान करता है। अगर ऐसे संतान घर में आ जाए तो समझ लेना ये पूर्व जन्म का शत्रु है जो बदला लेने के लिए हमारे घर में पुत्र बन करके आया। एक होता है उदासीन पुत्र। इसकी परिभाषा ये है कि इसके बहुत प्रारब्ध कर्म नहीं होते, अल्प प्रारब्ध कर्म को लेकर के आता है। इसकी पहचान क्या है? विवाह होने के बाद जो अपनी पत्नी और अपने बच्चे लेकर के किनारे हो जाए और माता पिता जिए चाहे मरे कोई मतलब न रखे, ऐसे संतान अगर हो तो समझ लेना ये उदासीन पुत्र है। और एक होता सेवक पुत्र। इसकी परिभाषा क्या है? ये अपनी सेवा का ऋण चुकाने के लिए घर में पुत्र बनकर के आता है। यदि आप इसको बंटवारे में कम मिल दोगे, इसका अपमान भी किया जाएगा, तो इसकी सोच यही कहेगी कि हमारे माता पिता हैं, इनका सम्मान करना हमारा परम धर्म है। ऐसे संतान हो तो उसको सेवक पुत्र कहा जाता है। क्या बात? ये है पुत्रों की परिभाषा। ऐसी परिस्थितियां संबंधों की संसार की हैं। अगर गहराई से विवेचना की जाएगी तो सारी परिस्थितियां स्पष्ट रूप से हमारे पुराणों से ही प्राप्त हो जाती हैं। इसलिए राजकुमार लक्ष्मण, तुमने एक काव्य पढ़ा है, इससे से जुड़ करके 4 पंक्तियां तुम्हें हम दिए देते हैं। तुमने बोए हैं जब काटे तो फूल कहां से पाओगे, अबोगे पेड़ बबूलों के तो आम कहां से खाओगे। यदि चंदन हो तो सब जग को शीतलता का आभास मिले, यदि पुष्प सुगंधित बगिया के तो लक्ष्मण शरण सुबास मिले। कागज के कृत्रिम फूलों से कैसे सुगंध बिखराओगे, तुमने बोए हैं जब काटे तो फूल कहां से पाओ। बहुत सुंदर महाराज जी ने बढ़िया सुंदर चिंतन पुत्रों का भी दिया, इनका दर्शन है। लेकिन हमारा मूल जो आपका बिंदु सर कहा था कि तोड़ने वाला श्रेष्ठतम है, उसके लिए महाराज जी ने कहा था, मैंने कहा था कि उसको आवश्यकता आपकी नहीं है, आपको उसकी आवश्यकता है। तो महाराज जी ने कहा नहीं, मेरी आवश्यकता उसको है। अगर उस सत्ता से लेना चाहते हो तो मेरी आवश्यकता उसको है। तो देखो महाराज, फिर आप थोड़ा भ्रमित हो रहे हैं। मेरे कहने का अर्थ आप समझिए, वो तोड़ने वाला यदि उस कोट का व्यक्तित्व है जिस कोट की हम चर्चा कर रहे हैं, तो उसको भी किसी के सहयोग की कोई आवश्यकता नहीं है। सहयोग लोग कर दें ये ठीक है, लेकिन उसको किसी के सहयोग की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके लिए वो शास्त्र कहते हैं कि जब भी वो कोई काम करता है तो संग सहाय न दूजा, संग सहाय, सहाय मतलब सहायक, सहायता करने वाला कोई दूसरा नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका नाम ही सर्वशक्तिमान है। उसको इसीलिए तो सर्वशक्तिमान कहते हैं कि किसी के सहायता की आवश्यकता
नहीं है। संसार में कितनी बड़ी आपत्ति आ जाए, ईश्वर ही ऐसी शक्ति है जो ईश्वर प्रत्येक समस्या का निवारण अगर किसी के पास है तो उसका नाम है ईश्वर। संसार की कोई भी समस्या उसका अगर निवारण कहीं पर है, कितनी से बड़ी हो। अब सोचो, हिरण्यकश्यप रूपी समस्या एक कालखंड में आई और उसने तपस्या करके वरदान मांग लिया था कि न दिन में मरे, न रात में मरे, न बाहर मरे, न अंदर मरे, न अस्त्र से मरे, न शस्त्र से मरे, न दिन में मरे, न रात में मरे, न घर में मरे, न बाहर मरे, न अस्त्र से मरे, न शस्त्र से मरे, न मनुष्य से मरे, न पशु से मरे। अब बताओ ये उधर बड़ी कौन समस्या हुई? तो किसी दूसरे की ईश्वर को सहायता लेने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि संसार की ऐसी कोई समस्या नहीं है जिस समस्या का समाधान ईश्वर के पास न हो। ईश्वर तो हर एक समस्या का समाधान है, वो समस्या नहीं है। और हमें लगता है उसको समस्या के रूप में देख रहे हो, ये ठीक नहीं है। हाँ, एक बार मैंने पूछा था क्या कर रहे हो, उसने कहा पैदा कर रहा हूँ। मैंने कहा क्या कर रहे हो, तो उसने कहा धन पैदा कर रहा हूँ। मैंने कहा किसके लिए, कहा बेटों के लिए। ये तो गद्य का भी एक तरीका होता है, दीर्घ और समास का अंतर रखना होता है। एक बार मैंने पूछा था कि क्या कर रहे हो, उसने कहा पैदा कर रहा हूँ। मैंने कहा क्या, कहा धन किसके लिए, बेटों के लिए। बेटे बड़े हुए, वो भी उसे मिल गए। हमने कहा तुम क्या कर रहे हो, बोले मैं भी पैदा कर रहा हूँ। मैंने कहा क्या कर रहे हो, कहा धन किसके लिए, बेटों के लिए। मैंने सोचा जो भी होगा वो बेटों के लिए कर रहा है, लेकिन कोई अपने लिए कुछ नहीं कर रहा है। जबकि एक महापुरुष ने कहा है कि पूत सुपूत तो का धन संचय और पूत कुपूत तो का धन संचय। यदि पुत्र सुपुत्र है तो धन एकत्रित करने की आवश्यकता नहीं है, और बेटा अगर कुपुत्र है तब भी धन एकत्रित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि सुपुत्र होगा तो इकट्ठा कर लेगा, और अगर कुपुत्र होगा तो जब इकट्ठा हो आगे लगाते ही। इसलिए मेरी चार पंक्तियां कहनी है आप लोगों के बीच में। क्या है वो, धन तो धरा के बीच में सबका धरा रह जाएगा। क्या इतने बड़े धनवान हो भैया, ना कुछ लेकर के आए थे और ना कुछ लेकर के यहाँ से जाओगे। एक बात पक्की बता दें कि जब आए थे तो पहला स्नान दूसरे लोगों ने करवाया था, तो ये सुनिश्चित है कि जब हम लोग यहाँ से जाएंगे तो अंतिम स्नान भी दूसरे ही करवाएंगे। इसलिए मेरा कहना है, देखो सब खुल खुल के इसलिए मेरा कहना है कि ये लोग कह रहे हैं कि अब आप लोग भी धीरे से बंद कर दो, क्योंकि हम तो साउंड खोल ही रहे हैं। बहुत सुंदर तुमका फरसा इनके ऊपर चलाओ चाहिए। धन तो धरा के बीच में, धरा भी गीली हो गई जाती। धन तो धरा के बीच में सबका धरा रह जाएगा। पशु भी बंधे रह जाएंगे जब अंत का दिन आएगा। नारी लगे प्यारी तुम्हारी, नारी प्यारी तुम्हारी, तुम्हें देखती रह जाएगी। जिस देह पर तू गर्भ करता वो धूल में मिल जाएगी। वैभव तुम्हारा इस जगत में, वैभव तुम्हारा इस जगत में काम कुछ ना आएगा, सब कुछ यही रह जाएगा जब अंत का दिन आएगा। क्योंकि मेरे गुरुजी ने बताया है कि राजा रहा है न रानी रहेगी यहाँ, और ये भवन न रहेंगे न कोई छानी रह जाएगी, वो हम भी ना रहेंगे और तुम सब भी ना रहोगे यहाँ। कहने को केवल कहानी रह जाएगी। क्यों? क्योंकि साथी है मित्र जलबिंद पान तक, अर्धांगनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। परिवार के सब लोग
चलेंगे इस स्मशान घाट तक, वो बेटा भी हक निभाएगा, वो भी अग्नि इसके तो आगे, इसके तो आगे भैया केवल भजन है रे साथी, इसके तो आगे भजन है रे साथी, और भजन के बिना तू अकेला रहेगा। मेरे मन ये 2 दिन का ये मेरा रहेगा, ये कायम न जग का ये झमेला जगेगा। वो ये दीप सारा कौन नहीं जानता, सारा संसार जानता है। क्या जानता है कि माता पिता ही, माता पिता ही उदिन भय नीते, गुरु न रहा साथ पाल जी के, सोचनु हमारे ये माथे। भगवान परशुराम जी अपने माता पिता के ऋण शूर्ण हो गए हैं, एक तरुण बताया है। हमें कुछ ऐसा लगता है कि सोचनु हमारे ये माथे, ऐसा लगता है जैसे जो शेष गुरु ने बताया है वह हमारे माथे काढ़ा। वो जो शेष गुरु है लगता है ये कि सोचनु हमारे ये माथे काढ़ा, तो तीनों चली गया प्याज बहु। अगर दिन व्यतीत हो रहे तो प्याज बहुत हो जाएगा, इसलिए हे स्वामी जी मैं प्याज नहीं देना चाहता, एक उपाय करो आप। अब हरिया बोली, आप व्यवहार को बुलाओ तो तुरंत देवू में थैली हो। व्यवहार को बुलाओ तो थैली खोल करके। व्यास जी, राजा रहे चाहे न रहे, रानी रहे चाहे न रहे, लक्ष्मण रहे चाहे न रहे, ये लोग रहे और चाहे न रहे, हम थे, हम हैं, हम रहेंगे। मत जिसको मरना हो वो चिंता करे, हमें मरने नहीं। देखो ये भजन के लिए संकेत जो लक्ष्मण ने किया है, ये उचित है कि भजन हर एक व्यक्ति को करना चाहिए। पर जैसे एक बात कही है कि अगर पुत्र घर में अच्छा है तो धन संचय करने की कोई आवश्यकता नहीं, पुत्र अगर खराब है तो भी धन संचय करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन संसार का एक नियम व्यास जी, जैसे मनुष्य की आयु 100 वर्ष की है तो 25-25 के 4 भाग कर लिए जाए। लेकिन अब हम ये सोचते हैं कि 25-25 के ना करो, अब 20-20 के 4 भाग कर लो, क्योंकि 80 के ऊपर पहुंचना बड़ा कठिन हो रहा है। भगवान की कृपा होए तो हाँ, तो 20-20 के 4 भाग कर लो। 25-25 के 4 भाग करोगे तो 25 चौको 100। तो एक श्लोक हमारे धर्म ग्रंथों में बदलिया जाता है कि प्रथम चरण में विद्या का अर्जन करना चाहिए और द्वितीय नारितम धनम। 1 से 25 वर्ष तक जो भी बालक यहाँ 25 साल तक हैं, ये बात ध्यान से सुने, 25 वर्ष तक व्यक्ति को खूब स्वाध्याय करना चाहिए, दिन रात एक कर देना चाहिए, ऐसी पढ़ाई करनी चाहिए, ऐसा स्वाध्याय करना चाहिए। क्योंकि 25 साल में ही सब निर्णय हो जाएगा आपके जीवन में जो भी होगा। इसलिए स्वाध्याय की कभी कमी नहीं करनी चाहिए, ईमानदारी के साथ दिन रात एक करके परिश्रम करो। अब 25 के बाद
आप गृहस्थ धर्म में प्रवेश करेंगे, विवाह होगा आपका। जो 25 से 50 तक फिर खूब आप धन अर्जन करो, परिश्रम करो, खूब धन इकट्ठा करो। क्यों? क्योंकि बच्चों के संस्कार करने पड़ेंगे, शिक्षा दिलानी पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी दादी अर्थ की। अब 50 तक आप अपने दायित्वों से मुक्त हो जाएंगे। अगर 25 में विवाह हो गया है तो 50 तक मुक्त हो जाओगे, और ना मुक्त हो पाए तो 55-60 तक तो मुक्त हो जाओगे। उसके बाद फिर दायित्व सौंप दो अपने बच्चों को। अब नहीं छोड़ते तो दसों को करावत बाकी रात बताओ। ऐसी बात कर रहे देखो तो जो नहीं छोड़ा तुमकी क्या दशा हो। हम पुराणों की बात बता रहे हैं। उसके बाद फिर तीसरा जब चरण शुरू हो तो आप क्या करें, दायित्व बच्चों को दे दें और घर में बने रहें, और घर में रह करके बच्चों के प्रति दायित्व कर्तव्य निर्वाह आप करें। कब? जब आपसे पूछे तब। अगर आपकी आवश्यकता समझे तो आप उनकी सहायता करते रहे, घर में बने रहे, भगवान का भजन करें। बिना पूछे सलाह देने की कोई आवश्यकता नहीं है। और बिना पूछे सलाह दी तो फिर अपमान मिलेगा। उसके बाद जब 75 के ऊपर जाओ तो फिर आप सलाह और हित परंपरा से ही अपने आप को अलग कर लो। बस इतना मान लो कि हम हैं और हमारे भगवान है। बस भगवान के हम हैं, भगवान हमारे हैं। ये सब केवल एक रंगमंच है, कुछ नहीं। फिर किसी को परामर्श देने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से जो जीवन जीता है तो अपना कल्याण करके निकल जाता है, और समाज की विडंबना उसके मन को कभी व्यथित नहीं कर पाती। और जो इस क्रम को खराब कर लेता है, पता लगे 1 से 25 साल तक पढ़ना है तो पढ़ाई रहे तो कर नहीं रहे हैं, उनका मस्तिष्क कहीं उंगले चल रहा, बस इसी जगह से सारी व्यवस्था बिगड़ गई। और बिगड़ जाने के बाद फिर व्यवस्थित करना बड़ा कठिन हो जाता है। इसलिए पौराणिक ये बातें इसलिए लीला कराई जाती है, और इसीलिए भागवत कथा, राम कथा, और इसलिए सत्संग होता है कि वेदों और पुराणों के अनुसार वास्तविक कर्तव्य क्या है हम उसको समझ सके और उसी के अनुसार हम अपने जीवन का यापन। चलिए, लक्ष्मण ने कहा अब आनी व्यवहारिया बोली, और तुरंत देव में थैली खोली। तो व्यवहारी यहाँ जो भी उपस्थित है ये सभी हमारे अपने व्यवहारी हैं, लेकिन इन व्यवहारियों में भी समिति के जो कार्यकर्ता हैं ये हमारे प्रमुख व्यवहारी हैं, जिन्होंने अथक परिश्रम किया है। इसलिए समिति के कार्यकर्ता उपस्थित हुए तो हमारे पास आओ। और हमारे ओम प्रकाश त्रिवेदी जी भी जहाँ कहीं भी हो वही मंच पे आने की कृपा करें। सीधी सदा गजानन गणपते जपे वाणी सबकी जगत त्राता लक्ष्मी पते बने प्रिय ज्ञानी चतुर मुख ब्रह्मा जगपते करे रक्षा सबकी सदा शिव शंकर पशुपते। महादेव देवादिदेव महादेव जी आप लोगों पर कृपा करें। भगवान नारायण की भक्ति से हो तब क्या बात है। बढ़ावे धन बले जगत जननी माँ लक्ष्मी विराजे जिभ्या पर सदा विद्या माँ सरस्वती करे कुल आयु की वृद्धि सदा माँ दुर्गा भगवती करे रक्षा सबकी जगत मैया माँ पार्वती। माता पार्वती आप लोगों की रक्षा करें। माता दुर्गा आप सभी लोगों की आयु की वृद्धि करें।
माता सरस्वती विद्या अर्जन में आप लोगों के